जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे माघ कृष्ण पक्ष षटतिला एकादशी व्रत का महत्व, उसकी पूजन विधि और साथ ही जानेंगे उसके पूजन के शुभ मुहूर्त और पारण की सही जानकारी। तो आइए जानते हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन तिल से जुड़ी चीजें जैसे कि तिल का तेल, तिल का दान, तिल स्नान, तिल का भोजन और तिल से तर्पण आदि का विशेष महत्व है। इससे न केवल पाप नष्ट होते हैं, बल्कि संपूर्ण मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। षटतिला शब्द सट और तिल शब्दों से बना है, जिनका अर्थ है 6 तिल। इस दिन तिल से 6 प्रकार के प्रयोग करने का विधान है, इसलिए इसे षटतिला एकादशी कहा गया है। पद्म पुराण और अन्य वैष्णव ग्रंथों के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से पूर्व जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और दरिद्रता, रोग और मानसिक कष्ट दूर होते हैं। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि षटतिला एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति वैकुंठ को प्राप्त करता है। आयुर्वेद की दृष्टि से तिल वात दोष को शांत करता है, ठंडी में शरीर को गर्मी देता है तथा हड्डियों और जोड़ों के लिए अधिक लाभदायी होता है। इसलिए पूरी सर्दी में लोग तिल से बनी चीजें खाते हैं। इस एकादशी की विशेषता यह है कि इस दिन तिल का प्रयोग इन 6 तरीकों से किया जाता है। पहला, तिल से स्नान। दूसरा, शरीर में तिल का तेल जिसे कि उपटन कहते हैं। तीसरा, तिल का हवन। और चौथा, तिल का दान यानी ब्राह्मण और जरूरतमंद को तिल का दान। तिल का भोजन यानी तिल से बने हुए व्यंजन का प्रयोग किया जाता है तथा तिल जलपान यानी कि तिल मिश्रित जल को पिया या फिर तर्पण किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन तिल का प्रयोग करने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। साथ ही एकादशी व्रत का पालन करने से धन धान्य और मोक्ष आदि की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं कि षटतिला एकादशी का व्रत 2026 में कब रखा जाएगा। तो माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही 13 जनवरी मंगलवार दोपहर 3:18 से और एकादशी तिथि का समापन होगा 14 जनवरी बुधवार शाम 5:53 में। ऐसे में 2026 में माघ कृष्ण पक्ष षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा 14 जनवरी दिन बुधवार को। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 जनवरी बुधवार शाम 5:54 से और द्वादशी तिथि का समापन होगा 15 जनवरी गुरुवार रात 8:16 में। 14 जनवरी को सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:54 से 7:15 के बीच में और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:43 से शाम 7:06 तक। षटतिला एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 15 जनवरी गुरुवार को सुबह 7:15 से लेकर 9:21 के बीच में। अब आइए जानते हैं पूजन विधि। तो दशमी तिथि का पालन करते हुए एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का पूजन करें और एकादशी व्रत को धारण करें। इस दिन तिल स्नान, तिल युक्त भोजन का दान दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। एकादशी तिथि के दिन पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए और साथ ही भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य पंचामृत फल फूल मिठाई आदि षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करना चाहिए। क्योंकि इस बार षटतिला एकादशी 14 जनवरी को पड़ रही है और 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा, जिससे मकर संक्रांति पर्व में खिचड़ी का दान होता है। लेकिन एकादशी तिथि होने के कारण अगर जो व्यक्ति व्रत करता है उसे चावल का दान नहीं करना चाहिए, तो आप तिल से बनी सभी प्रकार की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। इसके पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी आदि देकर स्तुति करें भगवान की और भगवान से ऐसी प्रार्थना करें कि आप दीनों को शरण देने वाले हैं,
इस संसार में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे सुब्रमण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ, जिसे घड़ा भी बोलते हैं, ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ तिल पात्र देना भी उत्तम माना जाता है। इस व्रत को करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। अगर पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास और तिल मिलाकर बने कंडों से 108 बार हवन करने से जीवन में पुण्य का उदय होता है तथा भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का बहुत महत्व है। पूजन के पश्चात व्रत कथा पढ़ें, आरती करें और आपस में प्रसाद का वितरण करें। इसके बाद अगले दिन शुभ मुहूर्त में ब्राह्मण भोजन कराकर और बताए गए मुहूर्त में व्रत का पारण करें। ये थी सटतिला एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।